हम लोग देश की जनता है ना, हम कह रहे हैं इलेक्शन जहाँ से भी होगा वो मैनेज्ड होगा। इलेक्शन ईवीएम के जरिए से, वीवीपैट के जरिए से, जहाँ से भी जो भी कराएगा, जो भी कराएगा, हर 100% चोरी होगी ही। कोई बहुत फरिश्ता ही होगा जो इतना बड़ा लालच छोड़ देगा। अब सुनिए, आप, मैं आपको बताता हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हैं ना, एजेंट्स, बार बार छोड़ के भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो लॉजिकल नहीं है। तो वो उन लोगों को जिताते हैं जिनको वो कभी ना कभी अपने पास ले सकते हैं, दिखाने के लिए, और ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जितवाते हैं। ये ईवीएम एक ऐसी चीज है, इसमें तो पूरे देश की 543 सीटें जीत सकते हैं। कहीं 100 वोटों से जीत जाएंगे, कहीं 50 से जीत जाएंगे, कभी 1 लाख से जीत जाएंगे। तब आप सवाल कर पाओगे। एक मिनट, पहले मैं अपनी सवाल, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं जो आप लोगों को फेस नहीं करूंगा। मैं पहली बात ये बोलता हूं, जर्नलिस्ट को मैं उसको मानता हूं जो सामने खड़ा है व्यक्ति उससे सबसे कड़वा सवाल पूछे। वो जर्नलिस्ट नहीं है जो लिहाज करके सवाल पूछता है। तो मेरी बात सुन लें आप, मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोल हाथ में है। किसी को जिताना है, किसी को हराना है, किसी को 1 वोट से जिताना है, किसी को 1 लाख वोट से जिताना है, या 5 लाख वोट से जिताना है, ये सब किसी एक आदमी के हाथ के कंट्रोल में आ जाता है। तो वो अब सरकारें किसकी बन रही हैं, सेंटर में किसकी सरकार बन रही है, और किस तरीके से बन रही है, वो महत्वपूर्ण बात है। आपको ये समझना चाहिए, अभी 3 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ना, इतने बड़े बड़े नेताओं को। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया होगा मीटिंग्स में, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ईवीएम से हमने जिताया चुनाव। अब आप अपना सवाल पूछिए। सर, आजमगढ़ में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती है जी, तो वहाँ ईवीएम चोरी क्यों नहीं किया बीजेपी? उनको जरूरत नहीं थी ना। यानी आजमगढ़ में मुझे आप बता दीजिए कि आजमगढ़ में चीफ मिनिस्टर का चुनाव का डिसीजन होता है या पूरे उत्तर प्रदेश में? तो आजमगढ़ की 10 सीटें जीत के क्या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की पद पे कोई फर्क पड़ गया या नहीं पड़ गया, बताइए। पहले मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई 10 सीटें हारने से चीफ मिनिस्टर के पद पे कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? बताइए, जवाब दीजिए। आप भी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नहीं फर्क पड़ा ना कोई भी? आप मत बोलें, आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक मिनट, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इस सवाल का? आप नहीं पड़ता ना फर्क कोई, यही वजह है। आजम खान साहब वहाँ से वो हैं, तो अब आप जो ये सवाल कर पा रहे हैं मुझसे सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया, लेकिन जो उनका ध्येय था ईवीएम के माध्यम से चीफ मिनिस्टर बनाना, और वो करना जो कभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, किसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, वो करना उनका ध्येय था। हो गया ना सॉल्व। आज कोई सवाल उठा पा रहा है हम जैसे ईमानदार लोगों के सामने खड़ा होके, तो वो इसी धांधली की वजह से कि कुछ जगह जिता भी देते हैं। सर, क्या चुनाव आयोग आप लोगों की बात मानेगा? क्योंकि ये काफी दिन से विरोध चल रहा है ईवीएम को लेकर, अभी तक नहीं आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा पाए। ये सवाल, ये सवाल आप बेहतर होगा, एक शास्त्री जी हैं अभी नए, वो बहुत एक तेजी से ऊपर बढ़े, वो पर्ची निकाल के बताते हैं भविष्य में क्या होगा। हमें ऐसा लगता है और उनके बड़े फॉलोअर्स हैं हमें। हमें आप सुन ले, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। बैकग्राउंड तो बना लूँ पहले। आपने भविष्य के बारे में, भविष्यवक्ता नहीं हूँ मैं, पर मुझे ऐसा अंदाजा लगा सकता हूँ, चुनाव आयोग को बंधक बना रखा है अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। कल हमें मिलने ही नहीं दिया ना। अब तो हम चिट्ठी लिख के उनसे कुछ पूछ नहीं थे, उन्होंने चिट्ठी लिख के हमारे जवाब नहीं दिया कि मना कर दूं। जैसे जयराम रमेश जी को मना कर दिया ना, हमारी चिट्ठी का जवाब देकर उन्होंने ना नहीं किया अभी तक। समझ रहे आप बात? चुनाव आयोग बंधक है, जैसे हमें कल बंधक बनाया था ना, वैसे बंधक है। अब एक बंधक व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो? सर, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास? हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो बंधक है उस पर विश्वास ना विश्वास क्या करें। पहले हम जाकर उन्हें आज़ाद कराएंगे, पहले हम उनको ताकत देंगे। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस क्या कह चुके हैं कि हम पे दबाव है, सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभी जस्टिस कॉल रिटायर हुए, उन्होंने क्या कहा है कि हमसे ऑपोजिशन का काम एक्सपेक्ट मत करो, ऑपोजिशन का काम आप करो, ऑपोजिशन का काम ये है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ताकत देंगे, अगर हम इलेक्शन कमीशन को ताकत देंगे, उनको एक तरीके का जो बंदी बना के रखा हुआ है, केज पैरेट की टर्म सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए यूज़ की थी, आज शायद बहुत सारे केज पैरेट्स हैं, अगर उन्होंने उनके पिंजरे खोल दिए, जनता की ताकत दिखा के, जनता आपके साथ खड़ी है, आपको कैसे भी बनाया हो किसी ने, किसी भी माध्यम से बनाया हो, कितने भी आपके संबंध रहे हो, आपको बनाया हो, लेकिन अब आप भारत के संविधान के तहत देश की जनता के साथ रह के ईमानदारी से काम करें। आज आंदोलन का ऐलान किया है ना, पूरी देश की जनता सड़क पे आएगी, 90% देश की जनता सड़क पे आएगी, तब पता लग जाएगा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोगों को पेपर बैलेट से क्या दुश्मनी है। पेपर बैलेट से नहीं जीतेंगे क्या मोदी जी? एक दिन पहले तो ट्रेनें रद्द की जाती हैं, कैसे आएंगे लोग यहाँ पे? पैदल चल के आएंगे। हम सब संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पैदल चल के आएंगे। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो,
कितने गुंडे बिठा लो, कितने अपने भ्रष्ट अधिकारियों से हम पे गोली चलवा लो, हम पैदल चल के आएंगे और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जो चोर हैं वो बैलेट पेपर के विरोध भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी शायद एक तरीके से जनता की तरफ टकटकी लगा के देख रही है कि क्या, देखिए जज लोया का भी एक बड़ा एग्जाम्पल देश और दुनिया के सामने है। तो ये सब काम किस लिए किए जाते हैं? एक टेरर का माहौल बनाने के लिए। आतंकवादी टेरर का माहौल बना के सब लोगों को दबाते हैं। टेरर करने से ज़्यादा टेरर का माहौल बनाना खतरनाक होता है। वो टेरर का माहौल बना रखा है। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के घर रोज रेड कराई जा रही हैं। भाई रुक जाओ, इलेक्शन तक तो रुक जाओ। भाग जाएगा कोई? जो भाग गए तुम्हारे मित्र, तुमसे मिलते जुलते नामों वाले मित्र जो भाग गए तुम्हारे, उनको पकड़ लाए तुम? क्या नहीं लाए ना? क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा कुछ ना कुछ संबंध है। जो यहाँ पे बैठे हैं चोर, अभी उनको पकड़ रहे हो। जो तुम्हारी पार्टी से कनेक्टेड चोर हैं, जो रेपिस्ट है, बलात्कारी हैं, जो लूट मचा रखी है, उनको पकड़ रहे हो, उनको छुटवाने की कोशिश कर रहे हो। एक देवेंद्र पाल भुल्लर जी थे ना, सबको पता है ना उनके ऊपर क्या इल्जाम था। उनकी बेल कराई ना एनआईए ने। ये एनआईए का काम है, चार्जशीट समय पे साइन न करके बेल कराई ना, ये काम है एनआईए का। तो ऐसे ऐसे काम आप कर सकते हो और जनता को बेवकूफ़ समझ सकते हो। ऐसा नहीं होगा, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जाग गई है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, नहीं होने देगी, नहीं होगी। और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। जो जीतना चाहता है वो बैलेट पेपर से भी जीत जाएगा ईमानदारी से।